ठाकुर हमरे भोले बाबा, हम हैं भोले बाबा के। ठाकुर हमारी माता रानी, हम हैं माता रानी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए माता रानी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री रंगेश्वर महादेव की, श्री रंगेश्वर वाली माता रानी की। आज के महोत्सव की, सर्व संत हरि भक्तन की, सर्व स्थानों से आए ब्राह्मण समाज की, पुजारी समाज की, आप सब उपस्थित जनों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। ये सृष्टि पराम्बा भगवती से उत्पन्न हुई। शिव शव रूप में है। जब शक्ति उनके साथ इकार के रूप में जुड़ती है तब वो शिव होते हैं। हमारे कुछ तंत्र ग्रंथों में आया है, सृष्टि के आदि में पराम्बा भगवती, ये शास्त्र के द्वारा शिव से सृष्टि मानी गई है, नारायण से सृष्टि मानी गई है, परब्रह्म से सृष्टि मानी गई है, गणपति वाले उनसे। तो ये सबके सब एक ही तत्व है जिसको नाना रूपों में हम ध्यान करते हैं अपनी अपनी भावना और अपने अपने अधिकार के अनुसार। तो जो हम पराम्बा की लीला आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसके अनुसार पराम्बा भगवती को सृष्टि करने की इच्छा हो। अब इसको हमारे तंत्र ग्रंथों में स्पंदन इत्यादि के रूप में कहा है, हम उसकी चर्चा अभी नहीं करते हैं। तो पराम्बा भगवती ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की सृष्टि पराम्बा भगवती ने की। अब सृष्टि करना है, पुरुष चाहिए, तो पराम्बा ने पहले ब्रह्मा को निमंत्रण दिया। तो ब्रह्मा ने कहा, भगवती हम तो आपकी सृष्टि हैं, हम आपका वर्ण कैसे करें। नारायण से कहा तो नारायण ने भी वही उत्तर दिया। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने कहा हम ब्याह तो कर लेंगे आपसे, लेकिन पहले दहेज दो। तो क्या दहेज में चाहिए?
तो ये आपका जो तीसरा नेत्र है, ये साइंस वाले और मेडिसिन वाले इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। यहाँ पे ये समस्त शरीर का संचालन ऊर्जा यहाँ से होती है, और यहाँ थोड़ा मैग्नेटिक और इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी यहाँ से इवॉल्व होती है, साइंस विद्यार्थियों से बता रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत इसको मान, ज्ञान का स्रोत है, इसको ज्ञान नेत्र कहते हैं। तो पराम्बा का ये तीसरा नेत्र हमको दे दो, इसका तात्पर्य है पराम्बा भगवती से ज्ञान मांगा स्वरूप। तो ये तीसरा नेत्र भगवती ने कहा ले लो। अब भोले बाबा के जो मस्तक में तीसरा नेत्र लगा है, ये पराम्बा भगवती का दिया हुआ है। अब अभी तक तो किसी और दृष्टि से देख रहे थे, अब जब पराम्बा भगवती को कामिनी के रूप में देखने लग गए तो उनका सौंदर्य तो अनुपम त्रिपुर सुंदरी है। उनके सौंदर्य का क्या बखान किया जाए, वाणी तो वर्णन कर ही नहीं सकती है। इतनी सुंदर भगवती, इतनी सुंदर भगवती त्रिपुर सुंदरी की भोले बाबा के दो नेत्रों से देखने से तृप्ति नहीं हुई, और तृप्ति नहीं हुई तो अपने आप उनका तीसरा नेत्र खुल गया। अब जैसे ही तीसरा नेत्र खुल गया, वैसे ही पराम्बा भगवती भस्म हो गई, भस्म की ढेर हो गई। भोले बाबा ने वो जो भस्म थी उनकी 3 ढेरियां बनाई, 1, 2 और 3। एक से महालक्ष्मी, एक से महाकाली और एक से महासरस्वती हुई। ये जो तीनों आप लोग बीच मंत्र का जप करते हो, जो करने वाले वो यही। और बाकी जो भस्म बची उसको भोले बाबा ने अपनी अंजलि मुड़ा के ऐसे फूंक दिया। तो ये समस्त स्त्रियां जो संसार की हैं, वो सब की सब उस पराम्बा भगवती की ही रूप है। स्त्रिया समस्ता, बोलो, ये स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि पूरित मम में तत्काते स्तुति स्तव्य पराः परोक्ति। तो इसीलिए हम लोग हर स्त्री को माता के रूप में ही दर्शन करते हैं। ये सबकी सब पराम्बा की रूप ही है हमारे यहाँ। अरे और तो और अपनी पत्नी की भी पराम्बा के रूप में पूजा की जाती है माय डियर, ये मत समझना कि वो। और जैसे पत्नियों को अपनी पति की पूजा करने से मंगल होता, कल्याण होता है, पत्नी की पूजा करने से पति का भी कल्याण होता है। ये भी आप लोग नोट कर लो, ये शास्त्र का प्रमाण है। परस्पर एक दूसरे को पूजा करना है, शिव शक्ति एक ही बात तो है। तो स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु तो यही कया पूरित मम में तत्काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। तो इसीलिए एक छोटी सी 1 दिन की बालिका है, उसको भी अंबा कहते हम। अभी हमको बता रहे थे महाराज, एक और भव्या आ गई, भव्या पराम्बा भगवती का नाम है। तो 1 दिन से लेके और 100 वर्ष और उससे ज्यादा की, वो सबकी सब हमारी माता है। यहां तो चाली थोड़ी कम हो गई है, दक्षिण में हर एक को बुलाएंगे तो अम्मा, इंदिरा अम्मा, लक्ष्मी अम्मा, वीणा अम्मा, वेदा अम्मा, उनके पीछे अम्बा लगाते ही हैं। तो हम हर भगवती, हर स्त्री शरीर को पराम्बा भगवती के रूप में ही दिखाते हैं। लेकिन वस्तुतः ये एक शक्ति का स्वरूप है। वो ये वैष्णवी देवी के पुजारी जी जो जिनको पूजा करने का अधिकार है परंपरा से, पर थोड़ा प्रेम रखते हैं, तो बता रहे थे महाराज, जब ये हमने चर्चा सुनाई कि महाराज ये प्रमाण है, आप लोग भी जान लो, वहां 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। ऊपर से 3 पिंडी और नीचे से वो एक है। जहां से जल आता है चरण गंगा वाला, वहां पर भगवती एक है। तो चाहे महाकाली को, चाहे महालक्ष्मी को, चाहे महासरस्वती को, और चाहे अपनी पत्नी का नाम लो,
रामकृष्ण परमहंस देव भगवान ने शारदा अम्बा का पूजन षोडशी के रूप में किया और पराम्बा भगवती ने आशीर्वाद दिया। तो ये पराम्बा भगवती दयालु हैं, वो माँ के होके पैदा करती हैं, पालती, बहन करके स्नेह देती, पत्नी बन करके संरक्षण देती, सलाह देती, गिरने से बचाती है, पुत्री बन के लालन पालन, हर रूप में उस पराम्बा भगवती के दर्शन है। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। रंगेश्वर बाबा के यहाँ न जाने कौन से मुहूर्त में काली भैया बैठ गई और थोड़े दिनों में ये चमत्कार आज देख करके बड़ा आनंद होता है। आज हजारों हजारों लोग वहां नित्य दर्शन करते और सबको न जाने कितनी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। उनके भक्त मंडल को भी हम बहुत साधुवाद देते हैं। जिस भाव से पूजा करते हो सब आपस मिलजुल के रहते हैं, छोटे बड़े या धनी गरीब का कोई प्रश्न नहीं, सब मिलजुल करके जहाँ जाएंगे इकट्ठे पूजा करेंगे, सब धामों में गए। ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रेरणा। अरे माँ की गोद में तो हर बच्चा बराबर। तो उनके पराम्बा भगवती के अनुग्रह से ये दिव्य आयोजन हुआ। पराम्बा भगवती ने प्रेरणा करके हमको, हम तो कहीं नाटक में लगे थे, माता ने कृपा करके हमको बुला लिया और हम आ पाए। हम पराम्बा भगवती को प्रणाम करते हैं, भोले बाबा रंगेश्वर भगवान को प्रणाम करते हैं, रमण बिहारी को प्रणाम करते हैं, श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, समस्त तीर्थों से आए विप्रमंडल को, पुजारी वर्ग को प्रणाम करते हैं और आप सबके हृदय में विराजमान भगवती को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम दे करके और अब यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति मांगते हैं। जय जय श्री राधे श्री रमण।